जिसका नाम है डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना। इसको एक और नाम दिया जाता है मेकिंग जजमेंट। ठीक है भाई, आज इस पे चर्चा करेंगे और किस तरह के एग्जाम्पल जो है डिसीजन मेकिंग से बनते हैं, मेकिंग जजमेंट से बनते हैं, उन पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। जुड़ जाइए मेरे साथ सभी। आप देखो इसमें होता क्या है, पहले मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी एक पोस्ट होती है, कोई भी एक नौकरी जॉब के लिए अ, लिख के देता है कि जैसे मान लो मुझे मुझे मैथ के टीचर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब मैं शर्त लिख देता हूं इसमें कि बंदा बीएससी होना चाहिए और 65% अंक होने चाहिए, एमएससी होना चाहिए और 65% से अधिक अंक होने चाहिए। उम्र का लिख दिया कि भाई 30 से और 40 साल के बीच में होना चाहिए और एक्सपीरियंस भी लिख दिया, कम से कम 5 साल का अनुभव होना चाहिए। तो लोग बागों के बायोडेटा आएंगे तुम्हारे सामने, फलाना फलाना सिंह, इतनी इतनी उम्र, इतनी इतनी क्वालिफिकेशन। आपको ये देखना है कि किसका चयन करना है, किसका नहीं करना है तो क्या करना है, वो हमें देखना होता है। ये डिसीजन मेकिंग होता है। फिलहाल किस तरह के एग्जाम्पल आते हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए एग्जाम में इस तरह का एग्जाम्पल आपको मिलने वाला है। तो पूरी क्लास एक बार पढ़ें, शर्तें क्या दी हैं और फिर इस पे हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर लिखा है एक संगठन में विपणन प्रबंधक के चुनाव की शर्तें दी गई हैं। विपणन प्रबंधक के चुनाव की शर्तें हैं, क्या शर्तें हैं? पहली, 1/3/2009 को कम से कम 30 वर्ष का होना चाहिए। एक बात याद रखना, जो भी सन आपके सामने दी हुई है उसी सन के अकॉर्डिंग आपको डेट को फलाना पड़ेगा। यहाँ 2025 चल रही है तो 2025 को नहीं देखना है। जो भी संधि है 13 तो 13, 23 तो 23, 25 तो 25। फिलहाल 2009 की बात कर रहा था ये। 2009 में कम से कम 30 वर्ष का होना चाहिए, मतलब कम से कम 30 से छोटा नहीं होना चाहिए, कम से कम 30 वर्ष का होना चाहिए, मतलब 30 से ऊपर आयु का चल जाएगा पर 30 से कम नहीं चलेगा। डेट क्या है? 1/3/2009। इस डेट का याद रखना, 1/3/2009 की बात है ये। यहाँ से सारी एज जो है वो आपको लेके आनी है। ठीक है, सेकंड नंबर का क्या है कि बंदा जो है स्नातकीकरण यानी ग्रेजुएशन में कम से कम 55% अंक मिले होने चाहिए इसको। कम से कम 55% का मतलब ये है कि 55% तो अंक होने ही चाहिए और 55 से ज़्यादा होंगे तो भी चल जाएगा। ये सेकंड शर्त है जिसको आपको पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए पहली शर्त आ गई समझ में, दूसरी आ गई है। तीसरी ये लिख रहा है कि भैया डिग्री डिप्लोमा के बाद में पीजी डिग्री होनी चाहिए, स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, तो कम से कम 60% अंकों के साथ होना चाहिए। ये शर्त है बेटा तीसरी। पहली शर्त क्या थी कि 1/3/2009 को कम से कम 30 वर्ष का होना चाहिए, मतलब 30 से ऊपर का चल जाएगा। दूसरी शर्त थी कि कम से कम 55% के साथ ग्रेजुएट होना चाहिए। ये जो शर्तें हैं ये लिख के देता है, ये दिमाग में ना फिक्स हो जानी चाहिए आपकी जो शर्तें दी हैं, क्योंकि इन्हीं से ही सारे एग्जाम्पल जो हैं बच्चों सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, तीसरी शर्त क्या है कि पोस्ट ग्रेजुएट में बेटा कम से कम 60% अंक होने चाहिए इसके, डिग्री या डिप्लोमा में। चौथी शर्त है कि अयता प्राप्ति के बाद संगठन विपणन विभाग में कम से कम 5 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। ये बेटा शर्त है चौथी कि बंदे को विपणन विभाग में कम से कम 5 साल का अनुभव होना चाहिए। और पांचवी शर्त है कि चयन प्रक्रिया में कम से कम 45% अंक मिले हों। जो अपना प्रोसेस है जॉब के लिए, जो अपन ने लिखित परीक्षा दी है, चयन परीक्षा वो जो होती है, उसमें कम से कम 45% अंक बनने के आने चाहिए। 5 शर्तें हैं मोटे मोटी, ये समझ लो आप, मैं समझा रहा हूँ। 1/3/2009 को कम से कम 30 वर्ष का होना चाहिए, 30 से छोटा नहीं होगा, 30 से ऊपर का चल जाएगा। दूसरा क्या है? दूसरा ये कह रहा है कि भैया पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए 55% अंक के साथ में। तीसरा, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए 60% अंक के साथ में। चौथी शर्त है अनुभव होना चाहिए विपणन विभाग में 5 साल का। और पांचवी जो है वो चयन प्रक्रिया जो है, जो एग्जाम हमने लिया है उसमें 45% अंक इसके आने चाहिए, ये शर्त है। ठीक है साहब, आगे लिखा है कि ऐसे उम्मीदवार के मामले में जो अन्य सभी शर्तों को पूरी करता है सिवाय, ये बेटा रियायत देता है, रियायत। अगर कोई किसी में कोई कमी है तो फिर
कोई दूसरी शर्त को पूरा कर दे उसके लिए रियायत देता है। फर्स्ट वाली रियायत किसके लिए? उपयुक्त फोर्थ वाली कंडीशन के लिए। फोर्थ वाली कंडीशन कौन सी थी बच्चों? कार्य अनुभव 5 साल। अगर कोई बंदा सारी शर्तें पूरी कर रहा है, अनुभव उसके पास 5 का नहीं है, कम का है, तो उसके लिए ये शर्त है फर्स्ट वाली। क्या शर्त है? इसको भी पढ़िए। आपसे कह रहा है अर्हता प्राप्ति के बाद बतौर विपणन विभाग में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो ऐसा मामला आप और मैं नहीं संभालेंगे बेटा, जीएम संभालेगा, जनरल मैनेजर। मैं समझा रहा हूँ, सुनो क्या कह रहा है कि अगर कोई 5 शर्तों में से 4 को अच्छे से पूरा कर रहा है पर बंदे के पास में 2, 3 या 4 साल का ही अनुभव है, तो फिर उसका सिलेक्शन की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। उसका फैसला कौन करेगा? जनरल मैनेजर, जीएम के पास भेजा जाएगा, वो बताएगा क्या करना है इसका। अगला मामला है बेटा उपयुक्त सेकंड के लिए। सेकंड वाली जो कंडीशन थी वो ग्रेजुएशन में 55% वाली शर्त थी। अगर कोई बंदा चारों शर्तें पूरी कर रहा है बट ग्रेजुएशन के टाइम पे बीमार हो गया था और 55 नहीं बन पाए, 85% बन पाए, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो शर्त जो है सेकंड वाली है इसको पूरा कर दे। क्या शर्त है? सुनना। आपसे कह रहा है कि विपणन प्रबंधन में स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री डिप्लोमा कम से कम 65% का होना चाहिए। तो ऐसा मामला आप और मैं नहीं संभालेंगे, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो संभालेगा। मैं समझाता हूँ क्या कहना चाहता है। अगर कोई बंदा सारी शर्तें पूरी कर रहा है, अगर उसके ग्रेजुएशन में कम परसेंट है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन में जो 60 अंक वाली बात थी वो 65 हो जाने चाहिए बंदे के। तो ऐसा मामला आप और हम नहीं संभालेंगे। कौन संभालेगा बेटा? वाइस प्रेसिडेंट संभालेगा। वो देखेगा कि बंदे का चयन करना है या नहीं करना है। किस तरह के एग्जाम्पल आते हैं एग्जाम में? लोग वागों के बायोडेटा आएंगे, उससे पहले हमारे पास ऑप्शन क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। हमारे एग्जाम में, पटवार एग्जाम में 4 ऑप्शन आएंगे। मैंने यहाँ ऑप्शन 5 दे रखे हैं क्योंकि 5 ही बन सकते हैं, इसलिए 5 दे रहा हूँ। इनमें से कोई एक ऑप्शन हटेगा। अब इस पे दिमाग मत लगाना कि साहब कौन सा हटेगा। अरे जो आंसर नहीं होगा वो हटेगा, और जो आंसर होगा वो ऑप्शन में होगा, और हमें मतलब आंसर से ही है। ठीक है, तो सुनो। पहला कह रहा है कि यदि उम्मीदवार का आपको चयन नहीं करना है तो उत्तर आपको 1 देना पड़ेगा बेटा। अगर उम्मीदवार का चयन आपको करना है तो उत्तर 2 देना पड़ेगा। अगर जानकारी अधूरी है, आंकड़े अधूरे हैं, जानकारी पूरी नहीं है किसी की, तो उत्तर देना है 3। मामला अगर वाइस प्रेसिडेंट के पास भेजना है तो आपको उत्तर देना है 4, और मामला अगर जनरल मैनेजर के पास भेजना है तो उत्तर देना पड़ेगा बेटा 5। ठीक है, फिलहाल किस तरह के प्रश्न आते हैं उसकी बात करते हैं। ये प्रश्न है, उसके नीचे इनके ऑप्शन लिखे हैं, और अब जो है हम शुरू करते हैं इसको। ठीक है, इस तरीके से बायोडाटा आएगा। आपसे कह रहा है बेटा नवीन मराठे 8 अप्रैल 1975 को इसका जन्म हुआ है। वैकेंसी थी बेटा आपके 1/3/2009 की, 1/3/2009 की। इसके अकॉर्डिंग 75 घटा दो इसमें से, तो 75 अगर मैं घटा देता हूँ इसमें से, तो 75 घटाने के बाद 25, 25 और 9, लो बेटा 30 साल से ऊपर का है। उम्र बढ़िया है नवीन मराठे की, उम्र में कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम 30 का मतलब 30 से ज़्यादा का चल जाएगा, उम्र ठीक है इसकी। डिग्री डिप्लोमा दोनों में इसके 60% अंक प्राप्त किए हैं, मतलब ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में 60% आए, बहुत बढ़िया। विपणन पीजी डिग्री डिप्लोमा पूरा करने के बाद में 6 साल का बेटा इसको अनुभव है, और बढ़िया 6 साल का अनुभव इसको है। आगे लिखा है कि चयन प्रक्रिया में इसने 50% अंक इसको मिले हैं, और बढ़िया 45 मिलने चाहिए थे, 50 मिले। नवीन मराठे जो है बेटा सारी शर्तें पूरी कर रहा है ये, क्योंकि इसकी उम्र बढ़िया है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में नंबर बढ़िया आए हैं, साथ ही साथ इसको अनुभव भी 6 साल का है, और चयन प्रक्रिया जो 45 चाहिए थे बंदे के 50 हैं। तो अब ऑप्शन को देखते हुए आप बताइए नवीन मराठे के साथ क्या करें हम? चयन करें, नहीं करें, क्या करें? ऑप्शन लिखे हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग आंसर आपको देना पड़ेगा। सबसे पहला लिखा है कि यदि उम्मीदवार का चयन नहीं करना हो तो 1। नहीं, ये नहीं वाली बात तो गलत है बेटा, बंदे का चयन तो करना है क्योंकि ये शर्तें सारी की सारी पूरी कर रहा है। सेकंड में कह देते हैं कि भाई यदि उम्मीदवार का चयन आपको करना है, यस, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो 2 नंबर का आंसर होगा। नवीन मराठे में कोई कमी नहीं है, बंदे का चयन किया जाएगा। ठीक है, ऐसे होगा ये।
प्रश्न नंबर 2, दिव्या कोहली, क्या करें इसके साथ? पूरी क्लास शर्तें पढ़ लो और उसके अकॉर्डिंग चारों पांचों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा वो देखिए। दिव्या कोहली 65% अंक सहित विपणन में स्नातकोत्तर डिग्री डिप्लोमा पूरा करने के बाद, बहुत बढ़िया, ये 65% अंक के साथ में बेटा स्नातकोत्तर डिग्री डिप्लोमा के बाद में यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में दिव्या कोहली के बेटा 65% हैं, मतलब बहुत बढ़िया। 60 चाहिए थे, इसके 65 हैं। आगे लिखा है पिछले 5 वर्ष से एक संगठन के विपणन विभाग में काम कर रही है, और बढ़िया, 5 साल का अनुभव चाहिए था और दिव्या कोहली को 5 साल का अनुभव है। आगे लिखा है बच्चों ग्रेजुएशन में 55% हैं दिव्या कोहली के, बहुत बढ़िया, 55 चाहिए थे, 55 अंक हैं इसके। और चयन प्रक्रिया में बेटा इसको 50% जो अंक हैं वो इसको प्राप्त हुए हैं, और बढ़िया। जन्म जो है इसका बेटा 2 अप्रैल 1979 को हुआ है, अप्रैल 1979। वैकेंसी कब की थी बेटा? 1/3/2009, 2 अप्रैल 1979 माइनस कर लो। उम्र वाली बात जो है पता चल जाएगी कि उम्र इसकी ठीक है या नहीं है। तो यहां से अगर मैं बात करता हूं बच्चों, इसको उल्टा लिखना पड़ेगा आपको। उल्टा कैसे लिखना पड़ेगा देखो मैं बता देता हूं कैसे माइनस करते हैं डेट को। 1/3/2009, 2 अप्रैल, ठीक है। सबसे पहले बेटा एक में से 2 नहीं जा सकता है, तो यहाँ से जो मार्च का महीना है 31 दिन वो यहाँ लेने पड़ेंगे आपको। मार्च का महीना जब 31 दिन का है यहाँ लोगे तो 32 में से 2 गए तो 30 तो दिन आ गए बेटा, और यहाँ आ गया 2। दूसरे महीने में से चौथा महीना माइनस नहीं हो सकता है, इसके लिए एक साल आपको ले जानी पड़ेगी। साल में 12 महीने होते हैं, 14 में से 4 गए तो 10 महीने, और 2008 में से अब 79 आपको माइनस करना पड़ेगा। अब 79 आपको माइनस करना पड़ेगा, तो सीधे माइनस कर लेते हैं। 18 में से 9 गए तो 9, ठीक है बेटा। और यहाँ 10 में से 7 गए, 8 गए तो 2, और यहाँ पे खत्म हो गया 29 साल 10 महीने 30 दिन। ये जो दिव्या कोहली थी वो सारी शर्तें पूरी कर रही थी। इसके ग्रेजुएशन में बढ़िया नंबर थे, पोस्ट ग्रेजुएशन में और बढ़िया नंबर थे, 5 साल का इसको अनुभव भी था, चयन प्रक्रिया में भी बहुत अच्छे नंबर इसने पाए हैं। दिक्कत क्या है दिव्या कोहली की कि साहब इसकी उम्र जो है शर्त के अकॉर्डिंग पूरी नहीं है। शर्त में ये दिया हुआ था कम से कम 30 साल की उम्र होनी चाहिए, कम से कम, यानी 30 से ऊपर चल जाएगी, 30 से कम की कोई भी एज है तो वो इस पोस्ट के लिए लायक नहीं है। दिव्या कोहली की दिक्कत क्या थी कि साहब ये 29 साल की थी, 10 महीने की थी और 30 दिन की थी, तो ये 30 साल की नहीं हो रही है, इसलिए इसका चयन नहीं किया जाएगा बेटा, क्योंकि उम्र की कोई रियायत थी नहीं कंडीशन में। अगर उम्र की कोई रियायत होती तो अपन विचार भी कर सकते थे। फिलहाल दिव्या कोहली का चयन नहीं होगा बेटा। नवीन मराठे का चयन हो गया था पहले प्रश्न में, दूसरे में दिव्या कोहली का चयन नहीं होगा। तीसरे को तुम देखो, चलो पढ़ो बेटा, ट्राई करो जल्दी से, मैं कोशिश करोगे तो आंसर आ जाएगा, फिर मैं सॉल्व करूंगा इसको। ढंग से पढ़ लो। सुरेश मेहता क्या करें इसके साथ, देख लो सुरेश मेहता क्या करोगे सुरेश मेहता के साथ, कि सर सुरेश मेहता 58-58% का स्नातकीकरण ग्रेजुएशन, बहुत बढ़िया सुरेश मेहता, 55 नंबर चाहिए थे, 55% नंबर चाहिए थे, 58 है इसके, बहुत बढ़िया। 19 मई 1975 को पैदा हुआ है, उम्र भी बढ़िया है सुरेश मेहता की, 30 से ऊपर का ये। चयन प्रक्रिया में 50% अंक मिले हैं सुरेश मेहता को, बहुत बढ़िया, 50% अंक नंबर मिले बेटा इसको, 45 चाहिए थे। और डिग्री डिप्लोमा में 62%, और बढ़िया, दिक्कत ही नहीं है। और 7 साल का अनुभव, बहुत बढ़िया,
क्या करें सुरेश मेहता के साथ? कोई कमी दिख रही है क्या इसमें? कि सर कोई कमी नहीं है इसके अंदर, तो इसका बेटा चयन किया जाएगा। चयन नहीं करना है ये तो नहीं होगा, चयन किया जाएगा, ये सही आंसर है। सेकंड आंसर जो है इसका सही है। 3 प्रश्न हो चुके हैं, तो वापस सुन लो फिर से। इसमें चैप्टर में होता क्या है, शर्तें दी हुई आती हैं किसी पोस्ट के लिए, फिर 2 शर्तें उसकी रियायत होती हैं, कोई कमी हो तो वो पूरा कर ले, उसके बाद बायोडेटा आएंगे ऐसे, और भैया उत्तर दे लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है तुम्हारे एग्जाम में 5 प्रश्न ही पूछे इससे। तुम्हारे एग्जाम में जब भी प्रश्न आएगा तो शर्तें पूरी आएंगी, या तो एक ही प्रश्न होगा या 2 होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। सुन लो, वरुण मल्होत्रा, बताओ बच्चों क्या करें वरुण मल्होत्रा के साथ? चलो देख लो, वरुण मल्होत्रा क्या करें इसके साथ। वरुण मल्होत्रा का जन्म 3 जुलाई को 1976 को हुआ था। उम्र बढ़िया है वरुण मल्होत्रा की, उम्र में कोई कमी नहीं है इसके। 65% स्नातक डिग्री, वो पीजी, पीजी में 65% है बेटा, और बढ़िया। 60 चाहिए थे, 65 हैं इसके। पिछले 3 वर्ष से एक संगठन में बतौर विपणन प्रबंधक में काम कर रहा है। बहुत घटिया, बहुत घटिया। घटिया क्यों? तो 5 साल का अनुभव चाहिए था इसको, 3 ही साल का अनुभव है बेटा, बहुत घटिया। चलो फिर भी पढ़ता हूं आगे। और स्नातकीकरण चयन प्रक्रिया दोनों में 55% अंक मिले हैं, बहुत बढ़िया। चयन प्रक्रिया में 45 होने चाहिए थे, 55 है, और ग्रेजुएशन में 55 होने चाहिए थे, 55 है। अब यार दिक्कत क्या है इसमें, वरुण मल्होत्रा में ये सारी शर्तें पूरी कर रहा था कि सर इसके पास जो कमी थी वो अनुभव की कमी है। 5 साल का अनुभव नहीं है इसको, इसमें जो कमी आ रही है वो अनुभव की कमी आ रही है। अब बच्चों अनुभव की कमी आ रही है तो इसके लिए एक रियायत दी थी हमने कि अगर किसी के पास अनुभव कम है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, कम से कम 2 साल का अनुभव बंदे को होना चाहिए, और इसको तो बेटा 3 साल का है। तो ऐसा मामला हम तुम नहीं संभालेंगे। रियायत कहाँ थी देखो, ये रियायत थी, अगर कोई किसी के पास में 4थे नंबर वाली शर्त अनुभव कम है तो 2 साल का अनुभव होना चाहिए। ऐसा मामला आप और हम नहीं संभालेंगे। कौन संभालेगा? जनरल मैनेजर संभालेगा साहब। जीएम के पास भेजा जाएगा मामला, जनरल मैनेजर के पास में। तो वरुण मल्होत्रा चयन नहीं किया जाएगा, ये नहीं आएगा आंसर। चयन करना है, ये भी नहीं आएगा। जानकारी तो पूरी है इसकी। प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा, नहीं, जनरल मैनेजर के पास भेजा जाएगा, यानी 5 नंबर का ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। अरे आ रहा है ना समझ में? जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए बच्चों, शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ। अगली क्लास आपके सामने 5वें नंबर पे है। क्या नाम है बेटा? सुधा गोपालन। तुम बताओ क्या करें इसके साथ? सुधा गोपालन क्या करें इसके साथ? पढ़ो एक बार शर्तें क्या लिखी हैं, उसके बाद मैं ट्राई करता हूँ। पूरी क्लास एक बार ट्राई करो। सुधा गोपालन ने स्नातकीकरण में चयन प्रक्रिया में दोनों में 50% अंक प्राप्त किए हैं, बहुत घटिया। चयन प्रक्रिया में तो सही है, 45% चाहिए थे, इसके 50 हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। पर बेटा ग्रेजुएशन में 55% चाहिए थे, और ये बहुत घटिया, 50 ही हैं इसके। तो देखते हैं अगला। 70% सहित विपणन में अपना स्नातक डिप्लोमा पूरा करने के बाद 6 वर्ष से संगठन विभाग में काम कर रही है विपणन में, बहुत बढ़िया अनुभव, बहुत बढ़िया है इसको, 6 साल का। और 14 अक्टूबर 1978 को पैदा हुई है, 78 को जन्म। अभी अब इसकी जन्म कुंडली निकालते हैं, ठीक है। और 70% स्नातक डिग्री डिप्लोमा, उम्र भी बढ़िया है, उम्र में भी कोई कमी नहीं है इसके। यहाँ पर सुधा गोपालन का मैं बच्चों सिलेक्शन कर लेता, सिर्फ इसमें एक ही कमी है। वो कमी दिख रही है आपको कि ग्रेजुएशन में साहब इसके नंबर कम है, 55% होने चाहिए थे, इसके 50% हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि इसका सिलेक्शन हम कर लेते, ग्रेजुएशन की वजह से इसका सिलेक्शन रुक गया है साहब। और ग्रेजुएशन के लिए एक शर्तें थी, अगर किसी के ग्रेजुएशन में नंबर कम हो तो उसका मामला 22 प्रेसिडेंट देखेगा, रियायत थी अपने पास में। तो पहला उत्तर नहीं हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता, तीसरा नहीं हो सकता, 22 प्रेसिडेंट देखेगा, उत्तर आएगा 4। उम्र
चाहो तो आप माइनस करके उम्र भी फैला सकते हो, 30 से ऊपर ही बैठेगी ये। और चाहो तो देख लो, उम्र के लिए बताया था मैंने 1/3/2009, 14 अक्टूबर, अक्टूबर 10वां महीना होता है, और सन 1978, माइनस कर लो। वही तरीका है बेटा, यहाँ से ले जाओ 31 दिन, 32, 32 में से 14 गए तो 32 में से 14 गए तो 8, और एक 18, सही है। हाँ ठीक। यहाँ दूसरा महीना बचा, यहाँ से एक साल ले गए, 12 महीना, 14 में से 10 गए तो 4 महीने। और 78 की अगर बात करूं, 8 8 0 0, और यहाँ से बेटा जो है वो 3, 30 साल, 4 महीने 18 दिन, उम्र भी बढ़िया है। तो सही आंसर आएगा इसका 4 नंबर।